नमस्कार, यूपी विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे प्रयागराज से सामने आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के इस मामले में जॉर्ज टाउन थाने में दर्ज एफआईआर की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। सीओ अजीत सिंह चौहान की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की गई है। 2 सीओ समेत 18 जांच अधिकारी इसमें शामिल होंगे। डीआईजी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने एसआईटी का गठन किया है। तो ये जो गुत्थी है मौत की, पूरी उलझती जा रही है। हालांकि बड़ा अपडेट यह है कि इसमें एसआईटी गठित कर दी गई है। जॉर्ज टाउन थाने में दर्ज एफआईआर के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। सीओ अजीत सिंह चौहान की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन हुआ है। अब एसआईटी इस पूरे मामले में जांच करेगी। देखिए, जो सुसाइड नोट बरामद हुआ था उसमें उन्होंने प्रयागराज के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस के अधिकारियों से यह जिक्र किया था महंत नरेंद्र गिरी ने कि उनकी हत्या के जो भी आरोपी है या फिर आत्महत्या के पीछे जो लोग शामिल हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो सुसाइड के पन्नों के साथ ही अब एक के बाद एक जो मौत की गुत्थी है वो उलझती हुई नजर आ रही है। हालांकि कितने किरदार इसमें शामिल हैं ये अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि अब चूंकि एसआईटी का गठन हुआ है तो युद्ध स्तर पर इस पूरी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा और इस पूरे मामले में जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन उनकी मौत की खबर के बाद ही दुख की लहर दौड़ पड़ी है। हर कोई बेहद व्यथित है। तमाम राजनीतिक पार्टियों से लेकर उनके अनुयायियों तक, आम जनता तक लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनके निधन पर दुख व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में आनंद गिरी एक ऐसा नाम निकलकर सामने आ रहा है जिस पर शक की सारी सुइयां अटकी हुई हैं। लेकिन उनका ये कहना है, आनंद गिरी साफ ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश की जा रही है, उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस एक तरफ कहती है कि फांसी के फंदे से लटकता हुआ शव मिला था, अंदर से सारे दरवाजे बंद थे। तो वहीं एफआईआर में कुछ और ही लिखा हुआ है। तो ये जो तमाम एक एक पॉइंट्स निकलकर सामने आ रहे हैं, ये हत्या है या आत्महत्या है, इस तस्वीर को साफ तो नहीं कर पा रहे, लेकिन मोटिव क्या है उसको लेकर भी सवाल बना हुआ है। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी वरुण गोंडा से सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरुण, मौत की जो गुत्थी है परत दर परत उलझती हुई नजर आ रही है। बड़ा सवाल ये है कि कितने किरदार इसमें जुड़े हुए हैं। हालांकि एसआईटी का गठन किया गया है, क्या कुछ उम्मीद लगाई जा रही है, क्या अब खुलासा हो पाएगा? इन्हीं किरदारों का पर्दाफाश करने के लिए एसआईटी का गठन किया गया। अजीत सिंह चौहान क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी बनाई गई है। चूँकि मामला यहाँ से लेके उत्तराखंड तक सूत्र बताते हैं कि इसके तार जुड़े हुए हैं। अभी और कहाँ कहाँ इसका लिंक है ये तो जांच करने पे पता चलेगा। लेकिन एसआईटी गठित हो जाने के बाद एसआईटी सिर्फ फोकस वर्क करती है जिस काम के लिए एसआईटी बनाया गया है, और एसआईटी के पास थोड़े अधिकार भी ज़्यादा होते हैं पूछताछ करने के लिए, या और भी जो सर्विलांस से रिलेटेड जो भी उसको मदद चाहिए वो मदद उसे आसानी से मिल जाती है। और इस एसआईटी में कहीं ना कहीं क्राइम ब्रांच के एसआई और सिपाही हैं, कुछ फील्ड यूनिट के लोग जुड़े हैं। तो एक ऐसी टीम बनाई गई है जो सब जगह काम कर चुके हैं, उनके पास अच्छा अनुभव है और निश्चित रूप से इसका कुछ न कुछ अच्छा और जल्दी परिणाम आएगा। बिल्कुल वरुण, लेकिन पुलिस जो कहती है और एफआईआर में जो लिखा जाता है उसमें भी कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिल रहा है। एक्चुअल में एफआईआर जो लिखा गया है, एफआईआर होता है जो वादी के तरफ से लिख के दिया जाता है, हू बहू वही उतार दिया जाता है। लेकिन इसमें एक कमी ये है कि इस साधारण मामलों में वादी के एफआईआर के बाद भी पुलिस लिखती है कि कमरे की तलाशी में सुसाइड नोट मिला है, जिसके आधार पे अन्य अभियुक्त फला हैं जिनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो रहा है। लेकिन इस मामले में सुसाइड नोट मिलने के बाद भी सिर्फ एक व्यक्ति पे एफआईआर होना और 2-3 शिष्य को खड़ा करके उनकी मतलब 2-3 शिष्य हैं जो बयान दे रहे हैं, और उस बयान के आधार पर किसी एक को मुजरिम बनाना, आरोपित बनाना, कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है ये विषय कि आखिर 2 लोगों को क्यों एफआईआर से बाहर किया गया। एफआईआर में हालांकि पुलिस के जांच का दायरा बहुत बड़ा होगा, जरूरी नहीं है कि जो लोग एफआईआर में हैं वही आएँ। वो विवेचना के दौरान जो लोग आएंगे, विवेचना के दौरान वो उनके पास एक विकल्प है कि वो सुसाइड नोट को लेके बचे हुए 2 लोगों को अपनी विवेचना में शामिल करेंगे। और भी जो नाम आ रहे हैं, जो महंत जी ने लिखा है कि हमको फला से सूचना मिली कि हमारी वीडियो वायरल हो सकती है, वो भी इसमें आ सकते हैं। बिल्कुल, आनंद गिरी के अलावा सुसाइड नोट में जिन लोगों का वरुण नाम शामिल किया गया है उसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस प्रकार के रिश्ते रहे महंत के साथ उनके, और इसको लेकर कार्रवाई क्या शुरू की जा चुकी है?
अभी जो जानकारी मिल रही है उसमें एक बात तो साफ है कि कहीं न कहीं आनंद गिरी, आद्या तिवारी और उनके पुत्र संदीप तिवारी ये एक गुट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इनके पीछे कौन था या ये किसके लिए थे ये तो नहीं पता, लेकिन कहीं न कहीं ये एक पक्ष था। ये 3 लोगों का एक पक्ष ब्लैकमेलिंग से जुड़ा हुआ था, किसी सीडी का मामला, एमएमएस का मामला था, क्योंकि 3 महीना पहले भी जब आनंद गिरी आए थे तो तू मैं हुई थी। शायद हो सकता है वो कोई वीडियो दिखा के महन जी को ब्लैकमेल करना चाहे हो, जिसको लेके बात बिगड़ गई। और जब वो अभी एक अपनी वीडियो में सुलह के दौरान के जरिए किसी महिला के साथ कोई तस्वीर वो वायरल करना वाला था और बार बार मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर रहा था, और यही वजह है कि महंत नरेंद्र गिरी ने बड़ा कदम उठा लिया। बहुत शुक्रिया वरुण आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के सचिव महंत नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। इस बीच महंत नरेंद्र गिरी ने 13 पन्नों में लिखा है सुसाइड नोट, जो लिखा है इंडिया न्यूज के हाथ ये सुसाइड नोट लगा है, जिसमें उन्होंने आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी का 3 बार जिक्र किया है, और पूरे होश में उन्होंने अपनी आत्महत्या के लिए इन तीनों को जिम्मेदार भी ठहराया है। साथ ही वो आगे लिखते हैं कि एक महिला से जोड़कर उनका वीडियो वायरल किए जाने की धमकी लगातार उनको दी जा रही थी, जिसके चलते उन्हें ये कदम उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा उन्होंने बाघंबरी गद्दी मठ का उत्तराधिकारी बलबीर को घोषित करने को लेकर भी सुसाइड नोट में जिक्र किया है। साथ ही अपने प्रिय शिष्यों के नाम वसीयत में भी उन्होंने शामिल किया, और यही वजह है कि जब उनके निधन की खबर के बाद पुलिसकर्मी मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि वसीयतनामा भी उन्होंने लिखा है, क्योंकि उनके बाद उनकी जगह अगर कोई लेगा तो उसका जिक्र भी उन्होंने किया है। साथ ही उनके प्रिय शिष्यों को किस तरीके से क्या कुछ मिलना चाहिए उसको भी विस्तार से उन्होंने लिखा है, और यही वजह है कि 13 पन्नों तक उन्होंने अपनी बात को सामने रखा। शुरुआत उन्होंने की आनंद गिरी के नाम के साथ, और साथ ही ये देखिए लिखा हुआ है कि प्रयागराज के सभी जो अधिकारी या प्रशासनिक उनसे वो दरख्वास्त करते हैं कि उनके निधन के पीछे, उनके मौत के पीछे जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। तो सुसाइड नोट में क्या कुछ उन्होंने लिखा ये हम आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा कि मैं महंत नरेंद्र गिरी, आज मेरा मन आनंद गिरी के कारण विचलित हो गया है। हरिद्वार से ऐसी जानकारी मिली कि आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से एक लड़की के साथ मेरी फोटो जोड़कर गलत तरीके से काम करते हुए बदनाम करने की कोशिश करेगा। आनंद गिरी आगे कहते हैं कि महाराज यानी कि मैं कहां तक सफाई देता रहूंगा, मैं जिस सम्मान के साथ अभी तक अपनी जिंदगी जीता आ रहा हूं, अगर मेरी बदनामी हो गई तो मैं समाज में कैसे जीऊंगा। लगता है कि इसी का डर उन्हें सता रहा था। आगे वो लिखते हैं कि इससे अच्छा मेरा मर जाना ठीक है, इससे दुखी होकर आत्महत्या करने जा रहा हूं। मेरी मौत की जिम्मेदारी आनंद गिरी, आद्या प्रसाद और संदीप तिवारी की होगी। प्रयागराज के सभी पुलिस और सभी प्रशासनिक अधिकारियों से ये मैं अनुरोध करता हूं कि मेरी आत्महत्या के जो भी लोग जिम्मेदार हैं उपरोक्त लोगों पर कार्रवाई की जाए। आगे वो लिखते हैं कि मैं नरेंद्र गिरी वैसे तो 13 सितंबर को ही आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन उस दिन मेरी हिम्मत नहीं हो पाई। आज जब हरिद्वार से ये जानकारी मिली कि आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से मोबाइल से किसी लड़की या फिर महिला का गलत काम करते हुए मेरी फोटो लगाकर वायरल कर देगा, तो मैंने सोचा कि कहां तक मैं सफाई दूंगा, बदनाम हो जाऊंगा। और इसी डर से उनके जहन में ये ख्याल आया, मैं जिस पद पर हूं वो पद गरिमामयी पद है। परम पूज्य महंत गोविंदपुरी एवं बाकियों से निवेदन है कि गढ़ी का महंत बलबीर को बनाया जाए। महंत रविंद्रपुरी, आपने हमेशा साथ दिया है, मेरे मरने के बाद मेरा साथ दीजिएगा। आखिर में वो अपने सिग्नेचर भी करते हैं। तो सुसाइड नोट एक्सक्लूसिवली क्या कुछ कहता है ये हम आपको बता रहे थे, जहां पर उनकी मन की जो व्यथा थी उन्होंने उसको साफ किया। अब संदेह के घेरे में सुसाइड नोट के बाद 3 बड़े किरदार कौन कौन से हैं। आद्या तिवारी लेटे हनुमान मंदिर का वो पुजारी हैं, उनका नाम का जिक्र किया गया है। साथ ही उसके बाद जो अगला नाम है और जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल नाम बना हुआ है आनंद गिरी, महंत नरेंद्र गिरी का शिष्य ये है, उन पर गंभीर आरोप लगाया है। महंत गिरी ने, नरेंद्र गिरी ने ये कहा है कि लगातार मानसिक तौर पर प्रताड़ित वो कर रहा था। अगला तीसरा महत्वपूर्ण किरदार संदीप तिवारी, आद्या तिवारी का बेटा ये बताया जा रहा है, और तीनों एक ही गुट के हैं। इसको लेकर भी खबरें लगातार सामने आ रही है। तो संदेह के घेरे में सुसाइड नोट के बाद ये 3 बड़े किरदार, हालांकि इन किरदारों के चेहरों पर से पर्दा गिरना भी बाकी है। हत्या क्यों की गई है, आत्महत्या है तो वो भी क्यों है, ये भी हम आपको बता देते हैं। शिष्य से विवाद लगातार था, उससे वो परेशान थे। सुरक्षा कर्मी पर भी हत्या का शक है। सुसाइड नोट बरामद है, इसलिए कहा जा रहा है कि आत्महत्या भी ये हो सकती है। पार्थिव शरीर लेटा हुआ मिला था, इसलिए भी शक की सुई।
हत्या की तरफ। हालांकि पुलिस का बयान जो सामने आया वो आत्महत्या की ओर ही इशारा कर रहा है। संपत्ति का विवाद था इसलिए हत्या को लेकर शक जताया जा रहा है। मठ की सुरक्षा को लेकर वो चिंतित थे इसलिए आत्महत्या को लेकर बात कही जा रही है। तो शिष्य से विवाद के कारण ही मानसिक तौर पर सबसे ज्यादा वो परेशान थे। हालांकि उन्होंने कहा कि जब मुझे जानकारी ये मिली कि आनंद गिरी कंप्यूटर से किसी महिला के साथ गलत तरीके से मेरी फोटो को वायरल करने वाला है, तब उसने ही लगातार मुझे ये कहा कि कब तक और कहां तक आप सफाई देंगे, और जिस सम्मान के साथ मैं अब तक जीता आया हूं और बदनामी के साथ मैं आगे नहीं जी सकता, इसीलिए मैं ये बड़ा कदम उठा रहा हूं। तो वही महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत पर सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत तमाम साधु संतों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको वो सुनवा देते हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी जी की मृत्यु पर अखिल भारतीय संत समिति शोक संवेदना व्यक्त करती है, परंतु सर्वदा विवादों से घिरे रहने वाले श्री महंत नरेंद्र गिरी जी गुरु शिष्य का विवाद अथवा अखाड़ों के अंदर के विवाद तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की मौत से पूरा संत समाज शोकाकुल है। हमारे सहयोगी संजय मिश्रा ने नरेंद्र गिरी जी के बेहद करीबी महामंडलेश्वर रवि गिरी जी से महाराज से खास बातचीत की है। सर, अखिलेश यादव ने यह कहा है कि बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास। वहीं संत समाज के लोगों के लिए बीते सोमवार के दिन प्रयागराज से बुरी खबर सामने आई। यहां शाम 6 बजे के लगभग ये जानकारी सामने आई कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। प्रयागराज स्थित मठ में उनका शव कमरे में फंदे से लटकता हुआ मिला था। शुरुआती जांच में पुलिस इसे आत्महत्या मान रही थी, लेकिन घटनास्थल से बरामद सुसाइड नोट में उनके शिष्य आनंद गिरी का जिक्र है। जानकारी के मुताबिक इस सुसाइड नोट में बताया गया है कि आनंद गिरी की प्रताड़ना से महंत नरेंद्र गिरी परेशान चल रहे थे। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये आत्महत्या है या फिर हत्या है। उनके ही शिष्य आनंद गिरी पर आरोप लग रहा है, जिनको पुलिस फिलहाल हरिद्वार से प्रयागराज लाई है और उनसे पूछताछ चल रहा है। इस मामले में आदित्य तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन करने और श्रद्धांजलि देने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँचे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो है इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जांच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी यहां पहुंचे। उन्होंने भी इस बात पे जोर दिया कि जो भी तथ्य होगा वो सामने लाया जाएगा और जितने लोग भी उसमें आरोपी पाए जाएंगे कानूनी रूप से उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाना क्षेत्र में आनंद गिरी के खिलाफ और 2 अन्य लोगों के खिलाफ आदित्य तिवारी और संदीप तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब जो है कल पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद ये गुत्थी शायद सुलझे कि ये जो पूरा प्रकरण है वो आत्महत्या का है या फिर हत्या का। संदीप तिवारी, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज। तो वहीं यूपी सरकार के कृषि मंत्री और इटावा के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही आज इटावा पहुंचे और अधिकारियों के साथ विकास भवन में उन्होंने समीक्षा बैठक की। उसके बाद इंडिया न्यूज़ के बात करते हुए नाम और नामकरण पर कहा कि ये तो पहले भी होता रहा है, हम तो युवा पीढ़ी को महापुरुषों के नाम रखकर याद रखवाने का काम कर रहे हैं। साथ ही शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के 2022 के विधानसभा चुनाव में अगर एक साथ वो आते हैं तो इस सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि ये सब मौका परस्त राजनीतिज्ञ है। और क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं।
जो यंत्र आते हैं की व्यवस्था वो करेंगे। इसके बाद आप लोग सभागार खाली करें और सूचना अधिकारी से उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री और इटावा के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही आज इटावा पहुंचे हैं। हम इनसे जानते हैं कि जिस तरह से 4.5 साल का बाकायदा पार्टी पूरी तरह से तैयारी की है अगले चुनाव को लेकर, इलेक्शन मोड में भाजपा के साथ साथ सरकार भी है, तो किस तरह की तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और आगे को चुनाव को लेकर? देखिए, आज हमने जो है वो इटावा के विकास कार्यों की समीक्षा की है। तेज गति से उसको पूरा करने के लिए निर्देश दिए हैं। हमारी विभिन्न प्रकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं और उनको तेजी से और चलाया जाएगा। 25 तारीख को गरीब कल्याण मेला हमारे विकास खंडों पर लगा रहे हैं और उसके माध्यम से योजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्र के हमारे निवासियों को, किसान भाइयों को मिले। इस दृष्टि से वहाँ पर स्टॉल लगाए जाएंगे और उनके कठिनाइयों का समाधान किया जाएगा। हम देश के महान लोगों के नाम पर जिनके योगदान रहे हैं, जिन्होंने लोगों ने देश की आज़ादी के लिए काम किया, जिन्होंने सनातन धर्म की स्थापना में अपने बहुत बड़े योगदान दिए हुए हैं, जो हमारे देश के महापुरुष हैं, यदि उनके नाम पर हम जिनके नाम को एक तरीके से ओझल कर दिया गया था, यदि हम उनके नाम का स्मरण अपनी भावी पीढ़ी को कराना चाहते हैं तो क्या ये गलत है? अच्छा, एक अंतिम सवाल ये है कि शिवपाल यादव और समाजवादी पार्टी अगर एक होती है तो कितना टास्क मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा चुनाव? देखिए, हम लोगों ने लगातार इस बात के प्रयास किए, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करने वाली पार्टी है और लगातार कुछ लोग आते हैं चुनाव के लिए, कुछ लोग ट्विटर पर राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसका कार्यकर्ता मिलकर काम करता है और बिना हम सिर्फ चुनाव के लिए ही नहीं, लगातार हम सामाजिक उत्थान की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन के संकल्प से निरंतर काम कर रही है और हमें पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से हम लोगों ने काम किया है, प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, कोई कहीं पर चला जाए। तो ये कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही है जिनका कहना है कि हम प्रचंड बहुमत के साथ 2022 के चुनाव में जीत की सफलता हासिल करेंगे और जो भी विरोधी दल हैं उनको आड़ो हाथों लेते हुए उन्होंने साफ साफ कटाक्ष भी किए हैं। कैमरामैन सुनील परासर के साथ अमित मिश्रा, इंडिया न्यूज। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की मौत से पूरा संत समाज शोकाकुल है। हमारे सहयोगी संजय मिश्रा ने नरेंद्र गिरी जी के बेहद करीबी महामंडलेश्वर रवि गिरी जी महाराज से इस सिलसिले में खास बातचीत की। अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी महाराज जी की मौत पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। हम इस समय जनपद बहराइच के महंत रवि गिरी जी महाराज जी के पास आए हुए हैं, महामंडलेश्वर हैं, और बताया यह जाता है कि आप नरेंद्र गिरी जी के काफ़ी करीब रहे हैं। बहुत ही इन्हें सदमा पहुंचा है। बात कर लेते हैं कि क्या ये कहना चाहते हैं उनकी मौत को लेकर के। गुरु जी, क्या कहना चाहेंगे आप? कल जैसे कि हम लोग को जानकारी हुआ और जब ये सुने तो मन बड़ा आहत हुआ। जो हमारे अखाड़ा परिषद के श्री महंत नरेंद्र गिरी महाराज जी की जब इस तो हम लोगों ने सुना, बड़ा आहत हुआ, पूरा मठ उदास हो गया। और जो बड़े सरल स्वभाव महात्माओं के सुख दुख को सुना करते थे, ऐसे अध्यक्ष जी हमारे, जब हम लोग को लगा कि हमारे अध्यक्ष जी नहीं रह गए, हमारे बड़े सन्यासी दुखी हुए, आहत हुए और कुछ देर के लिए हम लोग मौन भी हो गए, चुप हो गए, विश्वास नहीं कर पाए और बहुत मन आहत है। कुछ ज़्यादा बोलने की स्थिति में हम लोग नहीं रह गए। ऐसे महाराज जी को गुरु महाराज अपने चरणों में स्थान दें और शासन प्रशासन से ही है कि उचित इस पर न्याय हो। निश्चित तौर पे अभी आपने देखा कि महंत जी जो हैं वो अपनी बातों को कहते कहते भावुक भी हो गए हैं। कहीं न कहीं इन लोगों को काफ़ी तकलीफ है अध्यक्ष जी के मौत को लेकर के। तो कुल मिलाकर के कहना जरूर होगा कि लोगों की ये मांग है कि अगर ये कोई अगर गुत्थी है तो इसको सुलझाया जाए, और सरकार से जो महंत लोग हैं वो ये मांग करते हैं कि अगर इसके पीछे कोई भी ऐसा अगर राज है, कोई भी ऐसा अगर किसी ने कृत्य किया है तो जरूर वो सामने आना चाहिए। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच। इसी के साथ यूपी विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।